हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं शिव कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अध्याय में हम बात करेंगे महान सम्राट अशोक के विषय में। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। दोस्तों, सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। इनके पिता का नाम बिंदुसार मौर्य था और इनकी माता का नाम धर्मा था। दोस्तों, सम्राट अशोक ने संपूर्ण अखंड भारत पर 269 से 232 ईसा पूर्व तक राज किया। दोस्तों, इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध थी। इस युद्ध ने सम्राट अशोक की मनोदशा ही बदल दी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ही कलिंग पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी और करीब 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। इस भयानक नरसंहार को अशोक ने अपनी आंखों से देखा तो चारों ओर सभी सब पड़े थे। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया, जिससे उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया। उसके बाद सम्राट अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली और शांति प्राप्त करने के लिए बौद्ध धर्म की शरण ली। दोस्तों, सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार। कलिंग के युद्ध में हुई क्षति और नरसंहार से जब सम्राट अशोक का मन उब गया तो इस शोक से उबरने के लिए उसने बुद्ध के उपदेशों को सुना और अंत में बौद्ध धर्म को अपनाया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया और उसने शिकार करना, पशु हत्या पूरी तरह बंद कर दिया। उसके बाद सम्राट अशोक ने जन कल्याण के लिए हॉस्पिटल्स, स्कूल, सड़कों का निर्माण व जगह जगह पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई। दोस्तों, सम्राट अशोक ने जितना बौद्ध धर्म को फैलाया, शायद ही किसी और ने इतना बौद्ध धर्म का प्रचार किया हो। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र और यूनान तक भेजा। इस कार्य के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। उन दोनों ने श्रीलंका के राजा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद साम्राज्य के सभी संसाधनों को जनता के कल्याण में लगा दिया और अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अनेक साधन अपनाए, जैसे धर्म यात्राओं का प्रारंभ, नंबर 2 धर्मपात्रों की नियुक्ति, नंबर 3 लोकचारिता के कार्य, नंबर 4 विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजना और अंत में नंबर 5 धर्म लिपियों को खुदवाना। दोस्तों, अशोक द्वारा लिखवाए गए शिलालेख निम्न प्रकार हैं। सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए अब तक कुल 33 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इनको अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों पर अपने शासन के करीब 30 वर्षों में लिखवाया था। ये शिलालेख वर्तमान में बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाण ये अभिलेख ही प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाते समय भाषा की लिपि का ध्यान रखा। इन्होंने अलग अलग जगहों पर वहाँ की स्थानीय भाषा के आधार पर ही शिलालेख लिखवाए। सम्राट अशोक की मृत्यु। दोस्तों, सम्राट अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद 232 ईसा पूर्व में इनके जन्म स्थान पाटलिपुत्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। मौर्य वंश का समापन। दोस्तों, सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद
मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक ही चला। कमजोर शासकों के कारण ही मौर्य वंश का समापन हो गया। दोस्तों, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य से प्रारंभ होकर सम्राट अशोक के 50 वर्षों बाद ही समाप्त हो गया था। दोस्तों, मगध और भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगह पर अशोक के काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे लुम्बिनी में अशोक स्तंभ देखा जा सकता है। दोस्तों, इसी प्रकार की देश से और इतिहास से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमें फॉलो करें। जय हिंद।